तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। आज के इस वीडियो में एमटीएस इन पोस्ट ऑफिस, मतलब एमटीएस जो कि पोस्ट ऑफिस में वर्क करता है उसका जॉब प्रोफाइल कैसा है, सैलरी कितना मिलता है, प्रमोशन क्या है, क्या गर्ल्स कैंडिडेट को अगर इसकी वैकेंसी आती है तो ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या फ़ायदा है इसमें ज्वाइन करने से, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है या स्टेट गवर्नमेंट का, पूरा डिटेल में बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। किसी भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो टेलीग्राम पे या इधर भी, आपको उसके रिगार्डिंग बताया जाएगा, ठीक है। या फिर आपको कुछ दिक्कत हो रहा है तैयारी करने में या और भी कुछ, तो मेरे से एक बार आप कमेंट करके सलाह ले सकते हो, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडिया पोस्ट यानी कि पोस्ट ऑफिस में जो एमटीएस का बहाली आता है वो एसएससी एमटीएस के थ्रू नहीं आता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसका स्पेशल बहाली निकलता है, ठीक है, स्पेशल वैकेंसी आती है जो कि इंडिया पोस्ट एग्जाम कंडक्ट कराती है, ठीक है। इसमें जो वैकेंसी आएगी वो स्टेट लेवल का वैकेंसी आएगा। ये मान लो कि पूरा ऑल इंडिया का वैकेंसी नहीं रहता। मान लो बिहार का अलग वैकेंसी रहेगा और अदर स्टेट का अलग वैकेंसी रहेगा। अगर आप सिर्फ बिहार में फॉर्म फिल किए तो सिर्फ बिहार में ही आपका सिलेक्शन होगा, ना कि आप दूसरे स्टेट में किसी भी प्रकार से सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाली बात है। एग्जामिनेशन में जैसे ऐसे नॉर्मल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके पूछता है वो रहता है, लेकिन इस एग्जाम में क्या फ़ायदा रहता है कि उतने लोगों को पता नहीं चल पाता और अच्छी खासी वैकेंसी आती है, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया में आप देखोगे तो 30 से 40 हज़ार वैकेंसी आते हैं, लेकिन ये स्टेट लेवल का एक तरह से वैकेंसी रहता है। मान लो सर्कल, स्टेट को इसमें सर्कल बोला जाता है। मान लो पटना बिहार सर्कल में का फॉर्म आप भरोगे तो ऐसा नहीं कि दूसरे स्टेट में आप जाके नौकरी भी मिल जाएगा, नहीं, बिहार में ही मिलेगा। अगर एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते हो तो फिर आपको दूसरे स्टेट में नौकरी नहीं मिलता, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा एग्ज़ाम है। ये इसका इंट्रो था। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, जो कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी फैसिलिटी मिलता है वो आपको पोस्ट ऑफिस में अगर आप एमटीएस बनते हो तो आपको उतना फैसिलिटी मिलेगा। इसमें अगर आप अभी ज्वाइन करते हो तो बेसिक पे 18,000 है। ये लेवल 1 का जॉब है, ठीक है। अगर एक्स सिटी में अगर आप अभी ज्वाइन करोगे तो आपको लगभग 32 से 33,000 इन हैंड सैलरी मिलेगा। साथ में फैसिलिटी और क्या है कि आपको चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस सरकार 2 बच्चे का देगी 70,000 के लगभग। फिर एलटीसी फैसिलिटी देगी, साल में आप कहीं भी एक बार घूमने के लिए जा सकते हो, ठीक है। 4 साल में ऑल ओवर इंडिया घूमने का एक फैसिलिटी है। ड्रेस अलाउंस देती है, जुलाई में, हर मंथ की जुलाई में आपको सरकार ड्रेस अलाउंस देगी, ठीक है। तो ये एक इसका सैलरी से रिलेटेड हो गया। मतलब ऐसा नहीं कि ये जॉब एकदम सस्ता जॉब है, नॉर्मल सा आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, ये वो ऐसा नहीं है। अच्छा खासा जॉब है। अगर वैकेंसी निकलती है तो इसको आप फॉर्म जरूर भरना, ठीक है। क्योंकि इसका पॉजिटिव साइड ये है कि आप जो है, मान लो बिहार में किसी एक जगह फॉर्म फिल किए, बिहार में आपका सिलेक्शन होता है अगर आप बिहार से हो तो, और बिहार में जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मान लो आप किसी डिस्ट्रिक्ट से हो, उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका सिलेक्शन हो गया तो आप जीवन भर उसी डिस्ट्रिक्ट में रहोगे जब तक आपके मर्जी ना हो, ठीक है। क्योंकि आपका मर्जी होगा तभी आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट भी जाओगे, उसमें ट्रांसफ़र का फॉर्म फिल करना होता है, नहीं तो आप जहाँ पे एक बार सिलेक्शन हो गया वहीं रहोगे। तो ये मेरे हिसाब से गर्ल्स कैंडिडेट के लिए भी अच्छा खासा जॉब है, ठीक है। क्योंकि एक जगह आपको मिल गया और फिर आपका जब मन होगा जिस स्टेट में जाने का स्टेट में जा सकते हो, या फिर जिस डिस्ट्रिक्ट में जाने का मन होगा उसका क्राइटेरिया उसको फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है, तो आप जा सकते हो। तो गर्ल्स कैंडिडेट के लिए ये जॉब अच्छा है। अब क्या काम करना पड़ता है तो देखो, नॉर्मली सारे एमटीएस का जो वर्क है, एसएससी एमटीएस से जो लोग ज्वाइन करते हैं उसमें जो काम है कि आपको नॉर्मल फाइल का इधर उधर, मतलब कोई हेड है आपके ऑफिस में, एक हेड से दूसरे हेड तक फाइल का आदान प्रदान करना, या फिर जीरोक्स मशीन रहता है कॉपी करने के लिए, कोई जीरोक्स मशीन आपको बोल देगा कि इसका प्रिंट आउट निकाल के दो, यही सब काम रहता है नॉर्मली अदर एसएससी एमटीएस का। लेकिन ये जो पोस्ट ऑफिस में एमटीएस है आपको ये भी काम करने को मिलेगा साथ में। इसमें चूंकि पोस्ट में लेटर का काम ज़्यादा रहता है, तो लेटर वाले सेक्शन में अगर आपका ड्यूटी पड़ेगा तो आपको 5 से 10 किलो का बैग भी उठाना पड़ेगा, ठीक है। बैग उठा के जो पोस्ट ऑफिस का वैन होता है, गाड़ी बड़ा सा होता है, उसमें डालने का भी काम रहता है, ठीक है। और फिर ऐसा नहीं रहता कि पोस्ट ऑफिस में आप काम करोगे तो यहाँ एमटीएस का काम झाड़ू पोछा लगाने का, वैसा नहीं है। हाँ, नॉर्मली डेस्क वेस्क आपको जो जिस जहाँ पे कंप्यूटर रहेगा कंप्यूटर साफ करने के लिए बोल सकता है। और एक जो इम्पोर्टेंट काम एमटीएस का रहता है, जो स्टैम्प रहता है हमारे यहाँ, ठीक है, उसका देखभाल करने का रहता है। फिर फाइलिंग करने का रहता है, कोई जैसे अकाउंट ओपन हुआ तो उस फाइल में उसको रखना है, मतलब नॉर्मल सा ऐसा काम रहता है। और ऐसा भी नहीं है कि
प्रेस्टिजियस जॉब नहीं है, मतलब आपको एकदम बोर फील होगा, बहुत बेकार लगेगा, वैसा भी नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ देखो, सबसे लोएस्ट पोस्ट रहेगा उस पोस्ट ऑफिस में एमटीएस का, तो आपसे जो काम है वो तो लेगा ही लेगा। लेकिन हाँ, झाड़ू पोछा ये सब काम नहीं करवाता कि चाय बनाओ, झाड़ू पोछा करो, लेटरिन साफ करो, ये सब काम नहीं रहता। जो ऑफिस का वर्क है, ऑफिशियल वर्क है, वो काम आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो लड़की गर्ल्स कैंडिडेट का अगर इसमें लगता है तो आप कर सकते हो, या मेरे ऑफिस में भी 70-80 गर्ल्स कैंडिडेट है जो एमटीएस में वर्किंग है, ठीक है। तो वो काम कर ही रही है और अच्छे से कर रही है। ये हो गया। अब प्रमोशन की बात करते हैं कि प्रमोशन क्या होगा। एमटीएस का अच्छा खासा प्रमोशन है। 3 साल अगर वर्क करोगे तो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, तो वो डिपार्टमेंटल एग्जाम पास करने के बाद आप पोस्टमैन बन सकते हो, या फिर आपको पोस्टमैन में नहीं जाना है तो आप 5 साल रुको, 5वें साल आप डिपार्टमेंटल एग्जाम पोस्टल असिस्टेंट, जो अभी एसएससी सीजीएल से जिस पोस्ट पे हम एसएससी सीजीएल को क्रैक करने के बाद वो पोस्ट मिलता है पोस्टल असिस्टेंट। और पोस्टल असिस्टेंट का जो एग्जाम होता है, ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता डिपार्टमेंटल में, नॉर्मल सा भी हाल फिलहाल का अगर आपको क्वेश्चन दिखाएंगे तो आप हंसते से पागल हो जाओगे। नॉर्मल सा सिंप्लीफिकेशन था। मैथ्स का क्वेश्चन ऐसा था कि 5 से 7 क्लास के का जो बच्चा है वो बना देगा, ठीक है। हाँ, बस थोड़ा सा डिपार्टमेंटल क्वेश्चन रहता है, उसको ध्यान करना रहेगा। डिपार्टमेंटल क्वेश्चन में क्या रहता है कि जैसे बैंकिंग वाला काम है तो बैंकिंग वाले में अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड रहेगा। लेटर बुकिंग वाला काम है तो लेटर बुकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। तो वो अगर आप थोड़ा सा कॉन्शियस वाले स्टूडेंट हो, स्टार्टिंग से सब कुछ ध्यान करते रहोगे, तो मेरा यही कहना है कि आपका सिलेक्शन बहुत ही आसानी से 5 साल में पोस्टल असिस्टेंट का हो जाएगा। ग्रेड पे आपका 25,500 से स्टार्ट हो जाएगा लगभग। उस समय आप अगर 5 साल के बाद आज अगर आप ज्वाइन करते हो तो 5 साल के बाद ज़्यादा जाते 60 से 70 हज़ार आपका सैलरी स्टार्टिंग हो जाएगा। फिर आप उसके 8 साल के बाद इंस्पेक्टर पोस्ट 4600 ग्रेड पे, फिर 2 साल के बाद आप डबल एओ, ठीक है, 4800 ग्रेड पे, फिर 2 साल के बाद आप 5400 ग्रेड पे में जा सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एमटीएस, हमारे यहाँ एमटीएस जो है 5400 ग्रेड पे तो नहीं, अभी 4800 ग्रेड पे तक का देखिए कि वो 4800 ग्रेड पे तक गया है, ठीक है। मतलब फाइनल नहीं, बाय डिपार्टमेंटल एग्जाम देके इसके बारे में बोल रहे हैं। तो गर्ल्स कैंडिडेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। आपको ये वीडियो बनाने का इसलिए मकसद है कि अभी देखो जीडीएस का फॉर्म आया है, तो अब जीडीएस का फॉर्म, क्योंकि जीडीएस से एमटीएस भी आदमी बनता है, जीडीएस में डायरेक्ट बिना एग्जाम दिए अगर 10th में आपको 80 से 90% के बीच में, तब जीडीएस का फॉर्म भर दो। 3 साल आपको थोड़ा सा जीडीएस में नॉर्मल सा वर्क है वो काम करने का रहेगा, फिर 3 साल के बाद एमटीएस का नॉर्मल से एग्जाम होता है, वो एग्जाम दोगे, एमटीएस बन जाओगे, फिर 2 साल के बाद आप पोस्टल असिस्टेंट का एग्जाम दे सकते हो। तो ऐसा रहता है एमटीएस का। बस इसमें थोड़ा सा है कि जैसे 5 से 10 किलो का बैग है वो आपको उठाना पड़ेगा, और जो नॉर्मल वर्क है फाइल का इधर से उधर करने का रहेगा, प्रिंट निकालने का रहेगा, और उससे ज़्यादा कुछ काम रहता नहीं इसमें। जो है आप जैसे बहुत लोगों को ये पूछ रहे हैं कि क्या ये जॉब करने के बाद पढ़ने का टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भाई बहुत पढ़ने का टाइम मिलेगा। मेरे ऑफिस में जो एमटीएस है उसको तो बहुत टाइम मिलता है पढ़ने का, ठीक है। बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। और क्या कहता है, जॉब का टाइमिंग क्या रहता है, जैसे पोस्ट ऑफिस में जो है 2 शिफ्ट में काम चलता है। एक शिफ्ट होता है 8 से 2 बजे, 3 शिफ्ट में मान लो काम चलता है। एक शिफ्ट है 8 से 2 बजे, दूसरा 2 से 9-10 बजे तक, और एक नॉर्मल शिफ्ट रहता है 10 से 6, ठीक है। तो आपका जिस शिफ्ट में काम लगेगा 8 घंटा आपको काम करना है, ठीक है। उससे ज़्यादा आपको काम करने का नहीं रहेगा। सप्ताह में 6 दिन वर्क है, संडे छुट्टी है। फिर आपको जो नॉर्मल जो अपना नेशनल हॉलीडे है वो सब में सारा छुट्टी रहेगा। फिर आपको फैसिलिटी क्या मिलती है, मान लो छुट्टी का क्या अरेंजमेंट है, कितना छुट्टी मिलता है साल में आपको जैसे ईएल होता है, ईएल मतलब होता है अर्निंग लीव, ये 30 मिलता है। कैजुअल लीव होता है सीएल, ये 8 मिलता है। आरएच रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे ये 2 मिलता है, ठीक है। और मेडिकल के नाम पे हाफ पे लीव रहता है, वो आपको ओवरऑल 20 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से छुट्टी भी अच्छा खासा है। और बाकी देखो, घर के पास आपको जॉब मिल जाएगा तो छुट्टी उतना लगता ही नहीं है, ठीक है। आप आराम से पढ़ के दूसरा एग्जाम निकाल सकते हो अगर ये जॉब आपको लगता है तो। और बाकी बात जो भी चीज़ बताने का है लगभग मेरे को लगता है बता ही दिए। सैलरी बता दिए, प्रमोशन आपको बता ही दिए, जॉब प्रोफाइल जॉब कैसा है, प्रेशर है क्या इस काम में। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या जानते हो, इस काम में कुछ भी प्रेशर नहीं है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर नहीं है। मज़े से आप काम करो। ऐसा काम है जिसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एक थोड़ा सा काम हार्ड है कि मान लो वो जो लेटर आता है बस उसको उठाना, वो भी ये इसमें गर्ल्स कैंडिडेट को नहीं लगाया जाता है, ज़्यादातर मेल कैंडिडेट को ही लगाया जाता है, ठीक है।
तो और जो गर्ल्स कैंडिडेट है उसको जो माँ बनने पे जो भी छुट्टी मिलता है वो सारा छुट्टी मिलता है आपको, ठीक है, 700 दिन का छुट्टी रहता है इसे, तो वो सारा छुट्टी मिलता है और वो सारी छुट्टी में आपको पेमेंट मिलता है। मतलब एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जितना भी, चाहे रेलवे हो या एसएससी हो या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जितना भी फैसिलिटी है वो सारे इस एमटीएस में मिलता है। बाकी बात ये है कि ये सब चीज़ के बारे में लोगों को पता नहीं है, जॉब के बारे में उतना पता नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग मतलब ये सीट खाली ही चला जाता है, ठीक है। क्यों खाली चला जाता है कि क्योंकि वैकेंसी निकलता है और उसका इसके बारे में उतना लोगों को ध्यान रहता नहीं है। अगर वैकेंसी इस बार आएगी तो आप लोगों को तो जरूर बताएंगे, क्योंकि अभी जीटीएस की आई है तो जीटीएस के रिगार्डिंग तो वीडियो बना ही दी है, कैसा है वो नौकरी, वो वीडियो बना दिए, आप जाके देख लो एक बार। और बाकी बात एमटीएस के बारे में आपको बता ही दिए, एमटीएस भी एक अच्छा जॉब है, लगभग 30 से 32-33 हज़ार आपको सैलरी मिलेगा, ठीक है। अभी जैसे पंचायत सचिव और ये सचिव वो सचिव या और भी कोई एग्जाम जो बिहार में होने वाला है तो आपको लगेगा कि ये सारे एग्ज़ाम का सैलरी और इसका सैलरी में लगभग बराबर ही सैलरी रहेगा, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ है जो कि स्टेट गवर्नमेंट को नहीं मिलता और ये लोग को मिलता है, ठीक है। ओवरऑल अगर साल का अगर टोटल अमाउंट आप जोड़ोगे तो लगभग एमटीएस को ही ज़्यादा सैलरी मिलेगा एक पंचायत सचिव से, क्योंकि 6,000 एक बार ड्रेस अलाउंस मिलता है जो कि पंचायत सचिव को नहीं मिलता, 14,000 बोनस मिलता है वो भी नहीं मिलता, ठीक है। और बेसिक पे सिर्फ बढ़ा है, ट्रैवलिंग अलाउंस इसको मिलता है कितना, 3,000 के लगभग, ठीक है, जो कि वो ट्रैवलिंग अलाउंस उसको मिलता नहीं, तो आप सोच सकते हो। और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी है, आप मेडिकल फैसिलिटी भी है सरकार के पास, आपको घूमने का सरकार, आपके फैमिली मेम्बर जो जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है सबको घूमने के लिए सरकार 4 साल में ऑल ओवर इंडिया एक बार और हर साल अपने होम टाउन घूमने जा सकते हो। तो आप सोच सकते हो, मान लो 4 आदमी है, एक आदमी का 2,000 एसी का जाने का, 2,000 आने का, 4,000, अगर 4 लोग हैं आपके घर में तो 16,000 रुपया साल में एक बार आपको सरकार घूमने की देगी, तो महीने का सोच लो 1 से 1,500 हो ही गया। तो इस हिसाब से ओवरऑल सैलरी ठीक ठाक ही बन जाता है। बाकी बात प्रमोशन अच्छा है तो फटाक से आप 5 साल में पोस्टल असिस्टेंट बन जाओगे तो आपका सैलरी अच्छा खासा हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही था। आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में जो राजस्व कर्मचारी या और भी कुछ कुछ पोस्ट है उसके बारे में बताते चलेंगे। और हमको लगता है एक वीडियो में पोस्टल असिस्टेंट का पोस्ट कैसे है, इसका जॉब कैसे लगता है नहीं लगता, वो पूरा डिटेल में उसको भी बताना है मेरे को। और भी कुछ आपको लगता है कि आपको जानकारी चाहिए, पढ़ने से रिलेटेड भी कुछ आपको जानकारी चाहिए, तो मेरे को कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आपको अच्छा सजेशन देंगे और वो सजेशन ऐसा रहेगा कि जो आपको एग्ज़ाम को क्रैक करा देगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय।